नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी। मेरी प्यारी माताओं बहनों का ज्यादातर कमेंट भी रहता है कि मैम आप मुझे कृपया करके ऐसे कुछ उपाय बताइए जिनसे हमारे पति पत्नी के जो संबंध है वह काफी मधुर हो जाए और हम लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगे, या उनका पति उनकी बात नहीं मानता है। तो दोस्तों आज मैं उन बहनों के लिए 4 ऐसे उपाय लेके आई हूँ जिनको यदि आप अपने जीवन में कर लेंगे तो आप विश्वास मानिए आपके जीवन में इस समस्या से आपको निजात मिलेगी, साथ में आपका वैवाहिक जीवन जो है वह सुख में बीतने लगेगा। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जो भी इन उपायों को करता है वह अपने जीवन में आनंद को पाने लगता है, साथ में उसकी गृहस्थी जो है वो खुशी खुशी चलती है और उनके घर में कभी भी धन दान संपत्ति की कमी नहीं रहती और उनका भंडार जो है वो हमेशा के लिए भरा रहता है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। कहते हैं दोस्तों कोई भी जब हम उपाय करते हैं तो उसकी संपूर्ण जानकारी के साथ ही हर महिला को उपाय करने चाहिए, या कोई पुरुष ही कर रहा हो तो उपाय हमेशा ही पूर्णता जानकारी के साथ करने चाहिए, तभी उसका हमें फल मिलता है। गुरु जी कहते हैं कि यदि किसी उपाय को करने से पहले हम उसकी जानकारी नहीं लेते हैं तो उसका हमें फल नहीं मिलता है। तो आइए मेरी बहनों की जो उपाय है उनको मैं बहुत ही आसानी से और पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाऊं कि आपको अपने जीवन में कौन कौन से उपाय करनी है जिससे आपके जीवन में मधुरता के साथ साथ आपके घर में धन संपत्ति की भी कमी ना रहे। दोस्तों उपाय करने के लिए आपको कच्चा दूध लेना है और आपको एक स्टील का लोटा लेना है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जब आप दूध का उपाय करते हैं तो आपको तांबे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं आपको जल लेना है थोड़ा सा, लेकिन दोस्तों आपको याद में रखना है कि गुरुजी कहते हैं जल हमेशा अपने घर से ही ले जाना शुभ होता है। तो आप अपने घर से थोड़ा सा जल लीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए। कच्चा दूध उसको कहते हैं जो गैस पे उबाला गया ना हो। इसके साथ ही दोस्तों आप दूध जो है यदि गाय का लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम है। उसके बाद मेरी कई बहनों को ये चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं क्योंकि वह सिटी में रहती है, तो वह पैकेट वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक स्टील के लोटे में या चांदी के आपके पास जो भी पात्र हो, खाली तांबे के लोटे को आप इस्तेमाल ना करें क्योंकि तांबे के लोटे में दूध नहीं मिलाया जाता है। तो आप किसी भी पात्र में लोटे में आधा दूध मिलाइए, आधा पानी मिलाइए, क्योंकि कहते हैं दूध और पानी का संगम बहुत है। यदि आप अपने जीवन में चाहते हो कि आपके पति का प्रेम जो है वो हमेशा के लिए बना रहे तो आप इस महा उपाय को करिए। दोस्तों आप अपने जीवन में बदलाव देंगे। दोस्तों ये जो उपाय है वो आपको सोमवार के दिन से स्टार्ट करना है और लगातार आपको 11 दिन तक करना है। कम से कम आप 11 दिन तक इस उपाय को जैसे ही करेंगे तो दोस्तों 12वें दिन आप इसका रिजल्ट देखने को पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको उस मिले हुए जल दूध को आपको भगवान श्री शिवलिंग के पास ले जाना है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि उत्तर दिशा की ओर आप मुंह करके बैठ जाएं। उसके बाद भगवान श्री महादेव से आप 3 तालियों का प्रयोजन करें। उसके बाद आप भगवान श्री महादेव के पास दूध से मिले हुए उस जल को अभिषेक कराएं। दोस्तों जब हम भगवान श्री महादेव को दूध और पानी का अभिषेक कराते हैं तो हमें माता गौरा का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि ये दूध और पानी का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। आप शास्त्रों को उठा के देखिए, हमारी भागवत में भी पंडित जी दूध और पानी का बहुत ही महत्व बताते हैं। तो भगवान श्री भोलेनाथ को आप जब दूध अर्पण कर रहे हैं तो आप अपने मुंह से श्री आशुतोष भगवान जी का नाम लीजिए। जब भगवान श्री भोलेनाथ का आशुतोष नाम भी है तो आप उनके इस नाम का उच्चारण करते हुए भगवान श्री भोलेनाथ पर उस दूध मिले हुए जल को चढ़ाएं। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप इनका नाम भूल जाते हो तो आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप उस समय कर सकते हो। दोस्तों इसी के साथ भगवान श्री भोलेनाथ से आपको दूध और जल को चढ़ाते हुए प्रार्थना भी करनी है। आपको अपनी इस संबंध को मधुर बनाने के लिए भगवान से विनती करनी है। प्रभु अपने बच्चों की हमेशा ही विनती सुनते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि महादेव के दरबार से कभी कोई खाली नहीं आया है। तो दोस्तों आप इस उपाय को लगातार 11 दिन करिए और 12वें दिन आप अवश्य परिणाम देखिए। चलिए दोस्तों अब मैं बात करती हूँ कि दूसरा उपाय आपको कौन सा करना है। दूसरा उपाय दोस्तों जो है वो आपको प्रतिदिन करना है। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप मंदिर जाने में असमर्थ हैं या आप मंदिर डेली नहीं जा सकते हैं
क्योंकि हमारे समाज में प्रथा है कि बहू अपने आप अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती है। यदि आपको भी इस तरीके की कोई समस्या है तो आप अपने घर में भगवान श्री भोलेनाथ की एक अंगूठे के बराबर शिवलिंग मंगाकर रख लीजिए, या आपके घर में कहीं तीर्थ स्थान से कोई पत्थर आया हो उसको आप भगवान श्री शिवलिंग के नाम पर अपने घर पे स्थापित करके इस उपाय को कर सकती है और महादेव का ध्यान करिए। क्योंकि कहते हैं शंकर जो है वो कंकड़ में बसे हुए हैं, हर कड़ में बसे हुए हैं। तो दोस्तों आप किसी को भगवान श्री भोलेनाथ की यदि प्रतिमा का रूप दे देते हैं तो उससे भी हमें अनंत गुना लाभ होता है। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को जो दूसरा उपाय बताऊंगी वो आपको ये करना है कि आपको सादा जल से ही भगवान श्री भोलेनाथ को अभिषेक कराना है। आपको लगातार 31 दिन तक कम से कम भगवान श्री भोलेनाथ से अभिषेक कराना है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि पूजन अर्चना वगैरह हम लोग प्रतिदिन नियम पूर्वक करते हैं तो माता गौरा का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता गौरा को सुहाग के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाता है। माता गौरा का यदि जिस भी महिला को आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो वह महिला अपने जीवन में परम सुखों को पाती है। इसके साथ ही जब आप भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में जाएं दोस्तों तो आप भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में जाके माता गौरा का आह्वान करिए। इसके साथ ही माता गौरा के नाम का आप शिवलिंग पर, जहां पर गौरा माँ का स्थान होता है, वहां पर आप सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। सिंदूर का सुहागन स्त्री के जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है, तब तो आप गौरा के नाम से सिंदूर अवश्य निकालें। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो महा उपाय है वह बहुत ही अच्छा है। आप अपने जीवन में यदि इस उपाय को कर लेंगे, यदि आपका जीवन अच्छा भी चल रहा है तो और भी अच्छा चलने लगेगा। बहुत ही सरल और आसान उपाय है। दोस्तों आपको क्या करना है, भगवान श्री भोलेनाथ गौरा माँ के मंदिर में जाना है। दोस्तों आपको शिवलिंग वाले मंदिर में नहीं जाना है, आपको भगवान श्री भोलेनाथ गौरा माँ के मंदिर में जाना है जहां पर उनकी मूर्ति स्थापित हो, और आपको अपने साथ एक कलावा या मौली ले जानी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसका जाप करते हुए उस कलावा आप मौली को जो ले गए थे साथ में 7 बार भगवान श्री भोलेनाथ गौरा माँ को एक बंधन में बांधना है। जिस प्रकार भगवान श्री भोलेनाथ गौरा माँ का हम गठबंधन करेंगे, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन पर्यंत हमारे पति के साथ जो रिश्ता है वह मजबूत हो जाएगा और हम लोग भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलने लगते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि यदि भगवान हम लोगों ने देखा है कि भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर है जहां पर माता पार्वती के साथ भगवान श्री भोलेनाथ का गठबंधन किया जाता है, जिससे हमारे जीवन में परम सुख प्राप्त होता है और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। दोस्तों आप गूगल पर भी डालकर देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को जो चौथा उपाय है वो बहुत ही अच्छा है और आप इसको नंदीश्वर महाराज के साथ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको खड़ी मूंग लेनी है, जो हरी मूंग होती है उसको लेना है। आपको साबुत खड़ी मूंग लेनी है। दोस्तों आपको याद रखना है, आपको साबित खड़ी मूंग जो है वो मंगलवार की रात में ही भिगो देना है। यदि आप भूल जाते हो तो बुधवार के दिन आप कुछ समय पूजा से कम आधा घंटा पहले उसको भिगो दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको 7 बेलपत्र लेनी है। जी दोस्तों आपको 7 बेलपत्र लेनी है, थोड़ी सी खड़ी मूंग की दाल लेनी है। उसके बाद भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और जो मूंग की दाल आप ले गए थे वह भगवान श्री नंदीश्वर की महाराज के पास आपको रख लेनी है। भगवान श्री नंदीश्वर महाराज के पास जब आप उस खड़ी मूंग की दाल को रख लेंगे, उसके ऊपर आप बेलपत्र को रख लीजिए, भगवान श्री नंदीश्वर को आप स्पर्श करा दीजिए। उसके बाद एक एक करके आप बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान श्री भोलेनाथ को अर्पण करें। शिवलिंग पर जब आप चढ़ाएंगे तो आपके अंदर परम सुख प्रदान हो रहा होगा। उसी समय आप भगवान श्री भोलेनाथ को अपनी व्यथा सुनाइए और उनसे विनती करिए, आप हमारे जीवन में परम सुख को प्रदान करिए। इसके साथ ही दोस्तों आपने जो 7 बेलपत्र भगवान श्री भोलेनाथ को चढ़ाई थी वो शिवलिंग पर चढ़ी रहने दीजिए। उसके बाद नंदीश्वर महाराज से आप उस मूंग की दाल को उठाकर और आप किसी या तो कोई रोड पे आपको नंदी महाराज चलते फिरते दिखे तो आप उनको दे दीजिए, खिला दीजिए। दोस्तों यदि ये संभव नहीं है तो आप अपने पास की किसी भी गौशाला में उस मूंग की दाल को नंदीश्वर महाराज को खाने को दें। दोस्तों कहते हैं जो भी नंदीश्वर महाराज से इस उपाय को करता है उसके जीवन में रोगों का भी नाश होता है। इसके साथ ही नंदी महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री नंदी भगवान श्री भोलेनाथ को साथ में लेकर हमारे घर में विराजमान होते हैं और जहां पर भोलेनाथ विराजमान होते हैं वहां पर माता गौरा समस्त परिवार सहित विराजमान रहती है। तो दोस्तों आप अपने जीवन में इन छोटे छोटे 4 उपायों को करिए। आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि आपने बहुत ही बड़ा बदलाव पाया है। आप अपने पति
पति के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगेंगी। संभव हो जाए तो आप पूजा पाठ जो है वह अपने पति के साथ करिए। इसके बाद दोस्तों आप लोगों से अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि मेरी हर माता बहन बहुत ही अपना जीवन खुशी में व्यतीत करे। इसके साथ ही मेरा भी ये उद्देश्य है, यदि 10 में से एक मेरी माता बहन अपने जीवन में सुख को पाती है मेरे द्वारा बताए हुए वीडियो से, तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का प्यारा सा कमेंट करिए या श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि इससे मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से सुंदर से उपाय लेकर आती रहती हूँ। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो को आप लोगों को ज्यादा बोर ना करे, बहुत ही जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करती हूँ। यदि आपको कोई उपाय ना समझ में आए तो मेरी प्यारी माताओं बहनों, आप मेरी वीडियो को दोबारा से देखकर समझकर हर उपाय को करें। आपके जीवन में आपको अनंत गुना लाभ देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।